मन मस्त मलंग ड्रामा की अगली आने वाली जो एपिसोड है बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बड़ा दिलचस्प ये ड्रामा हो गया है। मन मस्त मलंग में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जैसे ही मिन्हा कह देती है कि मैंने अब शादी करने वाली हूँ, कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो रही है कबीर के साथ, तो रिया की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रिया तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दर्द भरा लहजा लेकर वापस आ जाती है। अस्मा को जैसे ही पता चलता है कि उधर से वापस आए हैं तो अस्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अस्मा कहती है कि तुम उधर क्या करने गई थी, तुम्हें पता था कि वो तुम्हारा अब कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो बेचारी लाचार बहुत ज़्यादा होती है। वो कहती है कि काश उसके दिल में मेरे लिए रहम मोहब्बत पैदा हो ही जाए, इसलिए कि वो शायद मेरी तरफ मुड़कर देख ही ले। लेकिन आखिरकार अस्मा आपा उसे कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन आखिरकार अस्मा सोचती है कि मुझे एक नई प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि वाजिद को कहना होगा कि तुम इन्हा के साथ शादी करो और तब ये कबीर जो है वो सीधा हो जाएगा। कबीर जो है वो अपनी ही लाइन पर तुला हुआ है। दूसरी तरफ से वाजिद को पट्टियाँ पढ़ाती है अस्मा। अस्मा कहती है कि वाजिद तुमने एक ऐसा बंदा करना है, उधर खड़ा करना है कि जो ऐसा करे कि मिन्हा को अपने प्यार भरे लहजे से इस तरह से अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ले कि वो दोबारा कहे कि मैं इसी के साथ शादी करूँगी। वाजिद तो पहले ही अस्मा के साथ शादी करने के लिए तैयार था, इसलिए वो उसकी कोई बात नहीं टाल सकता। वाजिद कहता है कि जी ज़रूर, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, सर आँखों पे हुक्म मैडम, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। अस्मा शर्मा सी जाती है। अस्मा कहती है तो फिर मिन्हा को हाथों में करना होगा, उसे शादी का एक बहुत बड़ा चांस देना होगा। वाजिद कहता है कि ठीक हो गया। वाजिद अपने कज़न को लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर मिन्हा किसी काम के लिए बाज़ार गई होती है। वहाँ पर वो मिन्हा के इर्द गिर्द घूमता फिरता है। मिन्हा को कहता है कि आप कितनी खूबसूरत हैं। मिन्हा को बातों शातों में लगा लेता है, लेकिन आखिरकार जो मिन्हा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि मैं वाकई इतनी खूबसूरत हूँ कि सब ही सब मेरे दीवाने हो चुके हैं। सारे ही सारे मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, वाकई मेरा इतना ख्याल कर रहे हैं, तो काश मुझे सब के सब पसंद करते हैं तो मुझे न जाने कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया है। और दूसरी तरफ से जैसे ही कबीर देख लेता है कि ये मिन्हा के तो बाहर चक्कर बहुत ज़्यादा है, मिन्हा उसको कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। लेकिन वफ़ा को बहुत गुस्सा आता है। वफ़ा कहती है कि मिन्हा क्या हुआ है, क्यों तुम्हें ऐसा कहकर गया है। लेकिन बीना को काफ़ी ज़्यादा रोने धोने देती, कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी है कि आपका बेटा इनकार कर गया है। तो कहती है बीना कि बेटा वो दिल का ऐसा है, बस बहुत जल्दी मान जाएगा और आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह से वो एक दिन ज़रूर लौट कर आएगा। आप अगले एपिसोड में देखेंगे कि जैसे यूनिवर्सिटी जाती है अस्मा का तो बहुत ज़्यादा फेस परेशानी वाला होता है। वहाँ पर लेक्चर ले रही होती है। लेक्चर के दौरान वो सर बार बार सब कुछ समझा रहे होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पूछते हैं तो अस्मा की बहन रिया को कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन एग्ज़ाम में उसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे खासे आए थे, लेकिन पोजीशन होल्डर बना दिया था वो भी कबीर ने। कबीर वहाँ से कैंटीन पर बैठा होता है। जैसे ही वो क्लास लेकर बाहर निकलती है तो कबीर कहता है आ जाओ एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो। तो अस्मा वहाँ पर यूनिवर्सिटी गई होती है। अस्मा सिर्फ ये चेक करना चाह रही होती है कि अब देखती हूँ कि कबीर रिया के साथ कितना ज़्यादा मिलती है, उसके साथ मुलाकात करती है या नहीं। लेकिन आखिरकार उसकी दोस्त साथ होती है, गाउन पहना देती है उसको, लेकिन अस्मा पहचान ही नहीं सकती कि ये रिया है। वहाँ पर कबीर उसको समझाता है। कबीर कहता है जो कुछ हो रहा है मम्मा, सब कुछ फेक कर रही हैं, सब कुछ गलत है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊँगा। लेकिन उसके दिल में तो बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ आती है। वो कहती है कि बहुत अच्छी बात है अगर ये मुझे अपना लेगा तो। आप अगले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। घर जैसे ही आती है रिया तो अस्मा उसकी क्लास लेने के लिए तैयार हो जाती है। अस्मा कहती है कि मैं आपके यूनिवर्सिटी गई थी, आपका लेक्चर इतने बजे ख़त्म हुआ, लेकिन देर से क्यों आई हो। लेकिन वो बेचारी कहती है कि मुझे देर तो हो गई थी, लेकिन आखिरकार मैं अब जल्दी ही आ जाया करूँगी। आप लोग देखते जाएं। मन मस्त मलंग ड्रामा की आखिरी एपिसोड की झलकियाँ नज़र आने लग गई हैं। आप लोगों ने मेरे चैनल NS ड्रामा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक करना है, ताकि नई से नई वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प सीन होंगे। प्लीज़ आप लोगों ने फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और कॉमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार भी करना है।
लेकिन जैसे ही रिया घर आती है तो सिकंदर उसे कहता है कि हम कल ही कराची जा रहे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि क्यों कराची जा रहे हैं, मुझे तो कोई काम नहीं है, हम तो यूनिवर्सिटी जाएंगी। लेकिन अस्मा ने सब कुछ प्लान किया होता है। अस्मा कहती है क्यों तुम यूनिवर्सिटी जाओगी, हम जब इधर नहीं रहेंगे तो तुम क्यों रहोगे। लेकिन अब रिया के पास कोई क्वेश्चन नहीं होता कि मैं अब कबीर को कैसे बताऊं, क्योंकि इन दिनों में ही कबीर की इधर से शादी हो जाएगी, फिर रिया तो किसी साइड की नहीं रहेगी। ये अस्मा सब कुछ करवा रही होती है। अस्मा उधर से यही सोचती है कि कबीर की किसी साइड पे मैं शादी नहीं होने दूंगी। आप लोगों ने मन मस्त मलंग ड्रामा देखना है और इसकी स्टोरी जो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियोस को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है।